राम 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 राम। सुखराम जी महाराज और तात्या का यह संवाद चल रहा है। ये महाराज सुखराम जी महाराज तात्या से वार्तालाप करते हैं। ये आपको ये ग्रंथ अब आपको सुनाएंगे और ध्यान से सुनेगा। राम 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 राम। शरणो सतगुरु दयाल गो मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत सादगी जीवन मुगत सुख राम। निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव। जन राघव वंदन करे चरण कमल के सेव। निमो राम केवल ब्रह्म सदगुरु सद भगवान। जन सुख सारण वंदन करी आज अंत के संत। रैण डागले वेण तेर करो प्रणाम। बस राम जी वंदन करे कालनपुर गुरु धाम। सतगुरु मेरे सिर धने सुख सारण जी महाराज। ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस राम जी महाराज। राम नाम धारण कियो सब सारण रोसार। जारा सीख राम दत्त जी महाराज उतरिया। समुद्र उणे से सोले यवन लियो अवतार। गाँव चेतारण धाम पुरी भजन कियो बरबो। सबद दो जारे बारे गारे गादे बद ये चट गादे बद ये चट वार सने सरवार जिना दिन मोक्ष सिदाय गारी। आयो अमर विमान संत सिर धाम पधार गारी। परम गुरा बले पधारिया श्री राम तेरा रे धाम। राम 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 राम। तो आज आपके सामने महापुरुषों के हुक्म से ये तात्या का समाध है। ध्यान से सुनिए। क्या समाधि देश में और क्या सुख लील बिलास। के तात्या गुरुदेव जी कौन देश गुणवान। बोलो राम। कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। समाधि देश में क्या सुख है क्या लीला है। के तात्यो गुरुदेव जी से है अर्ज करता है। कौन देश कौन बार। वो गुरुदेव से तात्या पूछ रहा है। सुखराम जी महाराज से गुरुदेव से तात्या पूछ रहा है कि समाधि देश में क्या सुख है क्या लीला है क्या विलास है। कौन देश है और किसका वास है। बोलो राम। ये है पहले प्रश्न लगा तात्या है। वो सुखराम जी महाराज से ऐसे वचन है। पहले प्रश्न पूछता है। अब महापुरुष देखो फरमाते बोलो राम। अब महाराज उनको वापिस समझाते हैं। सुख तो मालूम कुछ नहीं क्या क्यों कैसा हो। पण आनंद सुख पे उठगा दिल नहीं माने गो। दिल नहीं माने गो ऐसा सुख दे के जाई। फिर बदहुए जब हंस बेर समाध लगाई। सुनता द्या मालूम है जो। सुनता द्या मालूम है जो। सुख तो मालूम कुछ नहीं क्या क्यों कैसा हो। सुख तो मालूम नहीं क्या क्यों कैसा हो। पण आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने जो। बोलो राम। तो महाराज है सुखराम जी महाराज फरमाते हैं सुख की तो कुछ भी मालूम नहीं है कि सुख कैसा है। परंतु बैकुंठ के आनंद व सुख का दिल नहीं मानता है। इतना सुख है बैकुंठ के आनंद का सुख का दिल
तब ये दिल नहीं मानता। और इस तरह का सुख समाधि में जाकर देखता है। जब हंस सुख से तरपत हो जाता है, जब ये जीव हंस है जो जो सुख है, सुख से तरपत हो जाता है तो फिर समाधि लगाता है। बोलो राम। वो समाधि है, समाधि में लग जाता है, समाधि देश। बोलो राम। जहाँ समाधि लगती है तो हे दाद्या सुनो, ये मालूम है समाधि के सुख में तरपत हो जाता है, समाधि सुख में आनंद हो जाता है, बहुत तरपत हो जाता है, इतना आनंद आता है। बोलो राम। अब आगे महाराज फरमाते महामाई अरु प्रगति, महामाई, महामाई और अरु प्रगति आगे जोत गाय, अजर लोग लग सुगी, अजर लोग तक सुगी। निज मन के दिल माय, निज मन के दिल माय, देश नव आगे होई, वाके आगम नाय पुरुष जाने पण सोई, सुख राम गए सुनता दिया, देश पर करे माय, मामाई अरु प्रगति आगे जोत गहाय। बोलो राम। माया से ये प्रगति बनी है, उससे आगे ज्योति का लोग है। महामाया से ये प्रगति बनी है, उससे आगे ज्योति का लोग है। अजर लोग यानी त्रिगुण से पार ब्रह्म तक 13 लोग के सुख की निज मन या आत्म चेतन कहता है। बोलो राम। निज मन यानी आत्म चेतन कहता है। अजर लोग यानी त्रिगुण से पार ब्रह्म तक 13 लोग के सुख है। बोलो राम। निज मन यानी आत्म चेतन कहता है, उसके आगे 9 देश है और उसकी यहाँ गम नहीं है, पुरुष जानते भी है। महाराज ब्रह्माते की हे ताद्या, उन देशों के अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। बोलो राम। हम लोग जाते हैं तो देखो बीच में कितने देश आते हैं, कितने लोग आते हैं, तो ये कई है ऐसे जीव भ्रम में पड़ जाते हैं और वहाँ दूर से लोग में पहुँचते हैं जहाँ पर भी सुख मिलता है तो वो अस्थायी है, वहाँ से वापस आने की रहती है। बोलो राम। और अमर लोग जाने के बाद केवल पद होकर के आनंद पद में मिल जाने के बाद वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। बोलो राम। इसलिए महाराज है फरमाते हैं, देखो कितने लोग हैं, कितने हैं। अमर लोग जाते हैं तो बीच में कितने लोग आते हैं। महामाया से ये प्रगति बनी है, उसके आगे ज्योति का लोग है, ज्योति का लोग आता है। और अजर लोग यानी त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक 13 लोग हैं। त्रिकुटी से आगे पार ब्रह्म तक 13 लोग हैं। बोलो। और 13 लोग ये सुख के निज मन आत्मचेतन कहता है। बोलो राम। और उसके आगे 9 देश और है। बोलो। और उनके यहाँ गम नहीं है और पुरुष जानते भी है। पंत महाराज फरमाते हैं, उन देशों के अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। भजन करने से अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। हे तात्या, तात्या को महाराज समझाते हैं। महाराज फरमाते हैं, हे तात्या, उन देशों की अंतर में अनुभव करने से ही, भजन करके अनुभव करने से मालूम पड़ती है। बोलो राम। जो भजन करते हैं उनको मालूम पड़ती है। इस प्रकार भजन है करना है और भजन करते हैं तो ये घट में ही है और घट में ही है सभी प्रकार के देश है, वो है मालूम पड़ते हैं। बोलो राम। तेरे गोटे में सुख 5 है में माँ मेरी जान, माया के सुन लोग में देवत सुख बगान, देवत सुख बगान, देश परगत के माही, प्रेम रूप सब सुख और दिसे गचुनाई, सुख राम जोत गालोग में जोत तातिया, सुख राम जोत का लोग जोत तातिया जान, तेरे गोटे में सुख 5 है, मैं माँ मेरे जान, मैं माँ मेरी। बोलो राम। तेरे गोटे में जब सूरज द्वारा शब्द का ध्यान होता है, जब 5 इंद्रियों का सुख
त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है और जब पांचों इंद्रियों का सुख यानी स्त्री पुरुष के स्वयं का सुख आता है, माया के लोक में देवताओं का सुख आता है, माया के लोक में देवताओं का सुख आता है, प्रगति के लोक में प्रेम आता है और कुछ नहीं देखता। और महाराज फरमाते ज्योति के लोक में ज्योत अनहद शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। बोलो राम। जो जो लोक में जाते हैं उसका अनुभव होता है। बोलो राम। त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है, जब पांचों इंद्रियों का सुख, पांच इंद्रियों का सुख मालूम होता है, स्त्री और पुरुष के स्वयं का जो सुख आता है वो आता है। बोलो राम। और माया के लोक में देवताओं का सुख आता है, माया के लोक में देवताओं का सुख आता है, और प्रगति के लोक में प्रेम आता है और कुछ नहीं आता है। प्रगति लोक में प्रेम आता है और कुछ नहीं दिखता कुछ नहीं। बोलो राम। तो महाराज फरमाते कि ज्योति के लोक में ज्योत, ज्योति के लोक में ज्योत और अनंत शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। अनंत शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। बोलो राम। इस प्रकार सुखराम जी महाराज है यहाँ तात्या को समझा रहे और हमको भी ये समझ रहा है। बोलो राम। तात्या से जो वार्तालाप हुई थी सुखराम जी महाराज की, तो उन तात्या को है महापुरुषों ने है भजन की रीत परम धाम जाने का है रास्ता बता रहे हैं। बोलो राम। अजर लोग जाए अलग है, आनंद लोग में नाद, बजर लोग में ब्रह्म है, जाचे तन गो स्वाद, जाचे तन गोरी स्वाद, इकर जो लोग गावी, वाना हद नाद खोल खिड़किर जन जावी, सुख राम गए सुनता दिया, इकर लोग समाद, अजर लोक जहाँ अलग है, आनंद लोक में नाद। बोलो राम। तो यहाँ सुखराम जी महाराज है, अजर लोक जहाँ अलग है, अजर लोक, ब्रह्म का जो लोक पद लिखने में नहीं आता है उसको अजर लोग कहते हैं। ब्रह्म का जो पद है, ब्रह्म का जो पद लिखने में नहीं आता है उसको अजर लोग कहते हैं। बोलो राम। और आनंद लोक में नाद, और आनंद लोक में नाद यानी शब्द होता है, आनंद लोक में शब्द होता है। बोलो राम। और बजर लोक में ब्रह्म है, ब्रह्म, बजर लोक में ब्रह्म है। बोलो राम। तो आनंद लोक में नाद यानी शब्द होता है, और आनंद लोक के केवल पद के बाद आता है, आनंद लोक केवल पद के बाद आता है। बोलो राम। वो दूसरा है आनंद लोक जो केवल पद के बाद में आता है, वो दूसरा है। और महाराज फरमाते हैं यह त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच आता है, यह त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच में आता है, जहाँ चेतन को स्वाद आता है, ये त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच में आता है। और ये भजन करते करते ऐसे अनुभव होता है भजन का। बोलो राम। त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच आता है, यहाँ चेतन को स्वाद आता है, चेतन आत्मा है। बोलो राम। उसको स्वाद आता है, उसे बजर लोग यानी ब्रह्म पद का है, उसे बजर लोग कहते हैं। ब्रह्म पद पता है। बोलो राम। और शब्द का सूरज से ध्यान करते करते समाधि हो जाती है। शब्द का सूरज से ध्यान करते करते समाधि हो जाती है। उठ के काम नहीं कर सकता और सब समाधि में बराबर सुनता है, सब समाधि में बराबर सुनता तो है पर उठ के काम नहीं कर सकता, बाहर की बातें भी सुनता, उसे इखर लोग की समाधि कहते हैं। बोलो राम। शब्द समाधि में महाराज फरमाते शब्द समाधि में बराबर सुनता है, बाहर की बातें भी सुनता है, उसे इखर लोग की समाधि कहते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार महापुरुष सुखराम जी महाराज भांति से तात्या को समझाते हैं और यहाँ हम भी समझते हैं। बोलो राम। हम सबको समझना है यही बात। तो सत लोग सत स्वरूप है और जिग शब्द धुन हो, सत लोग सत रूप है, जिग शब्द धुन हो,
आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक गावे दो, लोक गावे दो य पर गए तोरे उण माई। गले नवतत की देय तेज सुख आनंद माई। सुख राम दूसरो लोग यो दसवीं द्वार देखो ये फिर यहाँ आयरता दिया जन्म धरे नहीं गो। बोलो राम। सत लोक सत रूप है जिग शब्द धुन हो, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक का वेद हो। बोलो राम। सत लोक सत स्वरूप जिग शब्द धुन हो। तो महाराज फरमाते हैं सतलोक पार ब्रह्म में जिग शब्द और आगे पार ब्रह्म में जिग शब्द के आगे केवल पद आनंद पद, ये दो पद ही दो लोग कहलाते हैं, केवल पद और आनंद पद। बोलो राम। सतलोक सतरूप जिग शब्द धुन हो, आगे पूर्ण ब्रह्म है, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक का दो लोग कहते हैं, केवल पद और आनंद पद। बोलो राम। और लेकिन उसमें और इसमें इतना फर्क है कि जीते जी चेतन के साथ, जीते जी चेतन के साथ इस देह में नवतत्लिंग शरीर से अलग होकर के नवतत्लिंग शरीर का गणना है। बोलो राम। जीते जी नवतत्लिंग के शरीर के साथ है वो गल जाता है। बोलो राम। तो उस पद में तेज, उस पद में तेज सुख आनंद ही आनंद है। बोलो राम। गले नव तत्व की देह, नव तत्व की देह गल जाती है, तेज सुख आनंद माए। सुख राम दूसरो लोग यो दसवें द्वार देखो, सुख राम दूसरो लोग यो दसवें द्वार देखो। फिर यहाँ आयर तातिया जन्म धरे नहीं गो। बोलो राम। यहाँ पहुँच जाता है केवल हो आनंद पद में, फिर मिल जाता है केवल पद से आनंद पद में मिल जाता है। जाना ये 2 साल लोग है, आनंद पद में मिलने पर 2 साल जन्म पे जन्म धारण नहीं करता है, फिर किसी प्रकार का जन्म मरण में वो नहीं आता है। बोलो राम। इस प्रकार सुखराम जी महाराज ये तात्या को समझा रहे हैं। सतलोक सतरूप, सतरूप है जिग शब्द धुन हो, आगे पूर्ण ब्रह्म का, आगे पूर्ण ब्रह्म। महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म में जिग शब्द के आगे केवल पद आनंद पद के 2 पद ही 2 लोग कहलाते हैं, लेकिन उसमें और इसमें इतना फर्क है कि जीते जी चेतन के साथ ही है, जीते जी देह में नवतत्लिंग शरीर से अलग होता है। नवतत्लिंग शरीर से अलग होना ही नवतत्लिंग शरीर का करना, नवतत्लिंग शरीर से अलग हो जाता है। बोलो राम। जीते जी उस पद में तेज और सुख आनंद ही आनंद है, और उस पद में जाने के बाद तेज आनंद ही आनंद है, बहुत ही तेज है। उसका प्रकाश हजारों सूर्यों के है, अनंत अनंत कोटि सूर्य के बराबर है। बोलो राम। आनंद पद में मिलने पर दूसरा जन्म धारण फिर नहीं करता है। बोलो राम। ऐसा केवल पद के बाद आनंद पद आता है, वहाँ जाने के बाद जन्म मरण रहित हो जाता है। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद धीरे धीरे करे। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय धीर कर है, सब सोर गुण विद छाड़ शेष सतगुरु पद धरे। सब सुर गुण विधि छोड़ के शेष सदगुरु पद धरे, सदगुरु विधि है। बोलो राम। वे 84 माए हंस कबूर नहीं जावी। वे 84 माए, 84 है लागी होने पे है, 84 माए हंस कबूर नहीं जावे। बोलो राम। ना देवत के लोग, ना देवत के लोग स्वर्ग में नाय रहावे, ना देवत के लोग स्वर्ग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुनता दिया वे नर नर हे हो। सुख राम के सुनता दिया वे नर नरी हो, नर के नरी बनते हैं। बोलो राम। है वे वापिस है दूसरे लोगों में नहीं जाते हैं, 84 में नहीं जाते हैं, देवताओं के लोक में भी नहीं जाते हैं, वो है वो स्वर्ग में भी नहीं जाते। बोलो राम।
सुखराम के सुनता वे नरी हो खंड ब्रह्मंड पिंड सो जगे लेत समाधि जो लेत समाधि जो खंड पिंड और ब्रह्मंड है वो अपने शरीर में ही है। इन सब को पार करके है समाधि देश में जाते। बोलो राम। इस ज्ञान को सुन करके आनंद प्राप्ति का भेद हृदय में स्तर करते हैं। इस ज्ञान को सुनकर आनंद प्राप्ति का भेद हृदय में स्तर करते हैं। सब सुरगुण की विधि छोड़कर सिर पर सद्गुरु पद के ज्ञान को धारण करते हैं। वे हंस कभी भी 84 लाख योनियों में जन्म धारण नहीं करते। जो सद्गुरु पद के ज्ञान को धारण करते हैं सब सुरगुण की विधि छोड़कर, सुरगुण की विधि छोड़ करके जो सद्गुरु है पद के ज्ञान से जो वह भक्ति करते हैं। बोलो राम। वे हंस कभी भी 84 लाख योनियों में नहीं जाते, न देवत के लोग न स्वर्ग में जाते। महाराज परमत हे तात्या सुनो, वे नर मनुष्य ही बनते हैं, खंड पिंड ब्रह्मंड की साधना कर समाधि लेते हैं। बोलो राम। तो यहाँ महाराज है क्या फरमाते हैं, जो निज नाम की भक्ति करते हैं, जिनको सत शब्द की जागृति हो जाती है, फिर वो जन्म मरण में इसीलिए नहीं वो है दूसरे देश में इसीलिए नहीं जाते हैं कि उनके है वो सत शब्द निज नाम कट पे है प्रकट हो जाता है। वो प्रकट होने के बाद वो वापिस भी है परम धाम में नहीं भी जाता है तो भी है वापिस जन्म लेता है, मनुष्य जन्म में मिलता है और उन्हें सद्गुरुदेव मिलते हैं, क्योंकि वो उसके है वो सत शब्द की जागृति हो जाती है। बोलो राम। जब सत शब्द की जागृति होने के बाद वापिस फिर नर नरी हो, वो वापिस है वो वही है मनुष्य जन्म में आता है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज समझाते हैं कि वो है दूसरे लोक में इसीलिए नहीं जाते, वो देवता के लोक में भी नहीं जाते, स्वर्ग में भी नहीं जाते, वो तो केवल बस में ही जाते हैं। बोलो राम। 1 2 3 4 जन्म जैसे भी हो तो पर सेवट उसको ब्रह्म धाम में जाना पड़ता है, क्योंकि वो जब उसका भगवान का जो खुद निज नाम है वो सत शब्द है वो खुद अपने अंदर प्रकट हो जाता है। इस जन्म में पूर्ण रूप से भक्ति नहीं करता है तो अगले जन्म में भी वापस फिर भी मुझसे मनुष्य जन्म में मिलता है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज है ज्ञान की बात है ज्ञान की बात को विशेष है, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। बोलो राम। तात्या को है बता रहे हैं। तदरूपी गुरुदेव परग शरणे आवे, राम राम यो पद शिवर घटनाव जगावे, उलट पिचम के घाट मेर के सोए बोड़े, गगन मंडल गोरे चेद यान तेरे गोटे मन जोड़े, सुख राम गए सुनता दिया, ब्रह्म लोग वे जाय, बजर बोल जन खोल गई, दस गया मामाई। बोलो राम। देखो महाराज है केवल भक्ति का पूरा खुलासा करते हैं सुखराम जी महाराज, तात्या को समझाते हैं। तत्रूपी गुरुदेव परक शरणे आवे, जिनके पास ये है तत्व रूपी है वो गुरुदेव है सतगुरुदेव है, उनके शरण में परख करके उनके शरण में जावे। बोलो राम। तत्व रूपी गुरुदेव परख शरण आवे, उनकी शरण में आवे। राम राम यो पद सिमर के घटनाव जगावे, राम राम सिमर के ये सब निज नाम की जागृति उसके हो जाती है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं राम राम वो पद सिमर घटनाव जगावे, घट के अंदर है या उस नाम की जागृति होती है। फिर उलट पिचम के घाट, उलट पिचम के रास्ते बंग नाड़ होकर गए, 6 कमल छेदन करते हैं संग नाड़ के, और फिर पिचम के रास्ते उल्टा है बंग नाड़ कहलाता है। बंग नाड़ के रास्ते होकर के वो है ऊपर है त्रिकुटी और ब्रह्मांड है और गगन मंडल में गणनाथ है। बोलो राम। वो सब देव आगे चढ़ता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं पिचम दिस के घाट मेर 21 फोड़े, गगन मंडल को छेद आण त्रिकुटी मन जोड़े। बोलो राम। फिर वो त्रिकुटी में पहुंचता है। सुख राम के सुन दिया, ब्रह्म लोग वे जाए, वो ब्रह्म लोग में जाते हैं। बजर पोल जन खोल, बजर पोल का दरवाजा खोल करके जाते, 10 गया है हमारे। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज है सुखराम जी महाराज है तात्या को समझाते हैं। ऐसे जन है
जो तत्व रूपी है उनकी शरण में जाके भजन करते हैं और फिर वो शब्द आगे बढ़ता है, वो पीछम के रास्ते होकर के। बोलो राम। आगे महाराज फरमाते हैं, संत समाधि जाय गिरि पाचा आवे काय, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख दो जग माय, तो क्या सुख दो जग माय, वेद या गोरे मुझ दीजिए ब्रह्म हमारा रे भाग, ब्रह्म की शरण लीजिए, कहता त्याग गुरुदेव जी, कहता त्याग गुरुदेव जी, यो ब्रह्म है सब माँ, यो ब्रह्म है सब माँ, संत समाधि जाय गिरि पाचा आवे काय। बोलो राम। अब ये तात्या और क्या है, महापुरुषों से कर रहा है वार्तालाप। देखिए, संत समाधि जाएगी पाचा आवेगा, संत समाधि देश में जाके वापस क्यों आता है? ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जगमाय, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख तो जगमाय, तो क्या सुख तो जगमाय, भेद या को मुझे दीजिए। संत समाधि अवस्था में जाकर के वापस क्यों आते हैं? जो ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए, जो ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए तो संसार में क्या सुख था, इसका मुझे भेद देने की कृपा करे, मेरे ब्रह्मों का नाश कर ब्रह्म के शरण में लीजिएगा। अब तात्या बोलने लगा कि इसका मुझे भेद दे करके मुझे भी ये ब्रह्म के शरण में लीजिएगा। बोलो राम। मेरे ब्रह्मों का नाश कर ब्रह्म की शरण में लो, मुझे अभी भ्रम है। तात्या, हे तात्या, महाराज फरमाते, हे तात्या, अर्ज कर रहा है कि ऐसा भ्रम सबके मन में है कि संत समाधि अवस्था में तक जाकर के वापस क्यों आते हैं? बोलो राम। संत समाधि देश में जाकर के फिर यहाँ क्यों आते? बोलो राम। तो आगे महाराज फरमाते हैं, देखो उनको समझा रहे हैं तात्या को, हमको भी समझना है। जड़ मेरे डारिया लूण रे, तुरंत गले नहीं माय। जड़ में डारिया लूण, लूण नमक, जड़ में डारिया लूण रे, लूणी डले गले पानी में, तुरंत गले नहीं माय, तुरंत गले नहीं माय है। डले आती लूण की डले बड़ी बड़ी और पानी में डालते तुरंत नहीं गलती है, धीरे धीरे गलती है। बोलो राम। तुरंत गले नहीं माय। नारी कर सुसाय के फिर ले उठाय, फिर ले उठाय, फिर पाचोर ले डारे, यूं 10-15 बार नमक सबई गुरे गाड़े, सुख राम गए सुनता दिया, यूं जन आवे जाय, जड़ में डालिया लूण रे, तुरंत गले नहीं माय। तो सुखराम जी महाराज दृष्टांत दे के समझाते हैं, संसार में जो दृष्टांत है लूण का, पानी के अंदर जो लूण की डलियाँ डालते हैं तो तुरंत नहीं गलती है, तो उनको डालने के लिए बार बार डलियों को है वह उलट पुलट करते हैं, ऊपर लेके वापिस डालते, ऊपर लेके वापिस डालते हैं। तो बार बार जब है तो बार बार इसे उलट पुलट करते हैं तो है वो डलिया धीरे धीरे पकड़ के फिर वो लूण है गलता है, धीरे धीरे गलता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते जो भक्ति करते हैं और जो उस समाधि देश में पहुंच जाते हैं तो है फिर इसीलिए वो वापस आते हैं कि वो तुरंत गलता नहीं है, उनको भी पूरा है सुख तभी आता है। बोलो राम। महाराज फरमाते हे दादा, इस तरह मनुष्य जन्म मरण में आते जाते हैं। बोलो राम। इसीलिए वो जन्म मरण में बार बार आते, इस तरह 10-15 बार करके सब नमक को गाल देते हैं। महाराज फरमाते हे दादा, इस तरह ही मनुष्य जन्म मरण में आते जाते रहते हैं। बोलो राम। अब महाराज फरमावे कि दो आबारी बादरी क्यों बुझते आए, तेरे उर क्या भाव है तो मुझे क्या और सुनाए। बोलो राम। अब सुखराम जी महाराज फरमाते हैं
कि तुम इतनी भारी बात कैसे पूछ रहा है कि वो समाधि देश में जब जाते हैं तो बाद में फिर वापिस क्यों आते हैं? बोलो राम, इतनी भारी बात है ताते तो कैसे पूछ रहा है? तेरे क्या भाव उसमें? बोलो तेरे क्या भाव है जो तू इतनी भारी बात पूछता है कि समाधि में जा करके फिर ये जीव है वापिस फिर यहाँ क्यों आता है जन्म मरण में? बोलो राम। हाँ, तो सुखराम जी महाराज फरमाते हैं तुम आ भारी बात क्यों पूछते आए? तेरे और क्या भाव है? सो मुझके वो सुना, सो मुझे के वो रे सुनाय एक दोरे हरिपद चाहिए। तेरे क्या भाव है? तो आत्या को महापुरुष सुखराम जी महाराज फरमाते हैं तेरे क्या भाव है ये बताइए। एक तो हरिपद चाहिए, भगवान का पद चाहिए क्या? अमर लोग परम पद जाने का। एक सुनन की बात परगते सोरे दी कई। एक तो तुझे हरिपद चाहिए, परम धाम जाना है, या एक है तो केवल सुनने की बात है, खाली परख करने चाहता है। तेरे क्या भाव है? दो ही भाव है जग में। बोलो राम। एक तो तू परीक्षा करना चाहता है या खुद जाना चाहता है? बोलो राम। परख कैसे होती गई? सुख राम कहे सुन के सुनता दिया। सुख राम के सुनता दिया। दो ये भाव जग माए तू या बारी बात रे। क्यों बुझत है आ क्यों बुझ रहा है? बोलो राम। महाराज ब्रह्म ये ताजे तो इस भारी बात को क्यों बोलता है? तेरे हृदय में क्या भाव है सो मुझे सुना और कहो। एक तो तुझे हरिपद चाहिए या खाली सुनने की बात है? क्या तू परीक्षा करना चाहता है? जिसकी जैसे परीक्षा है वह परीक्षा करके वैसा कहता है। और महाराज फरमाते हे संसार में दो भाव है, संसार में सबके दो भाव ही। बोलो राम। एक तो खुद मिलना चाहता है, बोलो राम, या केवल तो उनकी परीक्षा करना ही चाहता है। बोलो राम। तो इस आत्या को सुखराम जी महाराज इतनी बारी बात पूछने पर ये सवाल करते हैं। बोलो राम, तेरी क्या इच्छा, तेरा मन में क्या भाव है? बोलो ये मुझे खुलासा करके कहिए। तब है पर करे तो संत की, तो संतों की केवल परीक्षा करना चाहते। पर करे तो संत की हर मिलने के, आज भगवान से मिलने के लिए तो परख कर रहा है। परख करे तो संत की हर मिलने के काज तो या पारक कीजिए हरिजन के सोजा। यदि तो है परम धाम जाने के लिए संतों की परीक्षा कर रहा है तो ये जो हरिजन है महापुरुषों के है जो कह रहे हैं वो चीज़ तू धारण कर। बोलो राम। वही भक्ति है तो धारण कर। पर करे तो संत की तो हर मिलने के काज तो आप पर कीजिए हरिजन के सोचता। हरिजन के सोच तू है भजन कर। इस प्रकार इस विधि से भजन करो। बोलो राम। सदगुरु विधि से भजन कीजिए। हरिजन के साज फेर यहाँ पारक कीजिए। हरिजन के सो वो साजन कर ले है उसी प्रकार से भजन कर ले सदगुरु विधि से तो आप पारक कीजिए। बोलो राम। फिर या पार कीजिए। ज्ञान ध्यान अरु सेक सूरत कहते पर दीजिए। ज्ञान ध्यान अरु सेक सूरत खेती पर दीजिए। बोलो राम। पूरा ध्यान है जो सूरत है, मन है, सूरत है, शब्द है, सब सांसा सबको उसमें लगा दीजिएगा। सुख राम गए सुनता दियार छाड़े ब्रह्म को राज। सुखराम जी महाराज ब्रह्मादेव सुखराम कहे सुनता दिया छोड़ ब्रह्म को राज पर करे तो संतगी तो हर मिलने के काज। बोलो राम। भगवान से मिलने की तो परख कर रहा है तो भगवान महापुरुष कहते हैं वो ही है तो धारण कर ले। वो ही है विधि। सुखराम जी महाराज सदगुरु देव जी से विधि से भजन कर ले तो तुझे ये वो चीज़ आ जाएगी तेरे घट में। बोलो राम। अर्जुन कैसे साज ले। बोलो राम। छाड़ ब्रह्म को ब्रह्म छोड़ दे। सुखराम जी महाराज फरमाते हे तात्या पर करे तो संत की भगवान से मिलने के लिए संतों की परीक्षा करता है तो भगवान है संत कहते वो चीज़ है वो उस विधि से तो भजन कर। बोलो राम। देखो महाराज खुलासा कर रहे हैं
ध्यान समय सुन संत कीर यादे ठंडी हो। ध्यान समय सुन संत की यादे ठंडी हो। मस्तक से थी अंतर कर पारक क्यों दो। कर पारक क्यों दो। नैण उलटर पट लागी। एक गला याद एक नाम सिस के रे घट जागे। सुख राम गए सुनता दिया अणबे कागज हो। ध्यान समय सुन संत की यादे ठंडी हो। बोलो राम। ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी हो। मस्तक सेती अंत रहे। मस्तक सेती अंत रहे कर पार क्यों तो। ध्यान जब करता है महापुरुष भगवान के भजन का साधक है, भजन में लीन रहता है, तो वह है मस्तक से नीचे का शरीर ढीला बिल्कुल ठंडा रहता है। बाहर से बातें सब सुनता है परंतु उठ करके कोई काम नहीं करता है। मस्तक सेती अंत रहे यानी ब्रह्मांड में ध्यान होता रहता है। अंतर में सुरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं। सुरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं अंतर में। बोलो राम। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है। इसके तो बड़े साकार मैं तुझको कहता हूँ, एक कला यदि शीशे के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। एक कला यहाँ देख नाम शीश के घट जागे। बोलो राम। चेले के शिष्य के है जो है, जब वो ज्ञान धारण करता है तो उसमें वो सत निज नाम की जागृति होते हैं। बोलो राम। सुखराम के सुनता थे अणबे कागज हो। ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो। बोलो राम। हे दादा सुनो, जिसको अणबे की परवानगी मिली है, जिनको अणबे की परवानगी मिल गई है। बोलो राम। हे दादा सुनो, जिनको अणबे की परवानगी मिली है। ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी। जिनको अणबे की परवानगी मिली। अणबे हैं, अणबे की परवानगी किसे कहते हैं? बोलो। अणबे की परवानगी देने सृजनहार वे तारे सुख राम के छिन्मय करे निहार। बोलो राम। अणबे की परवानगी देने सृजनहार परमात्मा के यहाँ भजन करके उस देश पे पहुँच के अणबे की परवानगी लेके आते हैं। वो जो है जीवों को तुरंत मिलते ही है परम धाम में ले जाते हैं। बोलो राम। अणबे की परवानगी देने मिली है। दिन दिन संसार मेरे राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत गिर तीन जग गुराज। तीन जग गुराज मिलन गिर तजरे उबाई। बार ब्रह्म गो ध्यान वेद भूजरे गरु जाई। सुख राम गए सुनता दिया जे नर छोड़े राज। दिन दिन संसार में राम मिलन के गाज। जे नर छोड़े राजपाट छोड़ दे। राज छोड़ने ली फकीरी। बोलो राम। राजपाट सब छोड़ देते हैं जब उनको केवल भक्ति का ज्ञान है, रंग लग जाता है। तो ऐसे बहुत जो है माया को त्याग देते हैं, राजपाट सब छोड़ देते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। उन्हें महापुरुषों ने दिन बताया है। दिन दिन संसार में राम मिलन के कहा। जब राम जी से मिलना है, परम धाम में जाना है, तो पदवी छोड़े जगत की सारी है जो पदवी है जो मिली हुई है वो छोड़ देते हैं। तीन जगो राज मिलन की तजे उपाय। पार को ध्यान भेद बूझे गुरु जाए। फिर 3 लोग में मिलने का है जो है वो रास्ता छोड़ के है पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाए। पार ब्रह्म में मिलने का जो भेद गुरु से पूछते हैं। सुखराम के सुनता दिया जे नर छोड़े राज। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। बोलो राम। तो इस प्रकार जगत में संसार में वे मनुष्य दिन है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगत में पदवी छोड़ देते हैं। 3 लोगों का है जो राज छोड़ देते हैं और उनकी प्राप्ति का उपाय उनकी प्राप्ति का उपाय छोड़ते हैं। सदगुरु के सत्य ज्ञान को सुन करके भेद
यानी भजन करने की विधि बोलते हैं। सदगुरु के सद ज्ञान को सुनकर के भेद यानी भजन करने की विधि बोलते हैं। पार ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाता है? महाराज फरमाते हैं, जो राम जी की प्राप्ति के लिए राज छोड़ते हैं, उन्हें दिन है राजपाट मायापति सब छोड़ देते हैं। उन्हें बार बार दिन का है महापुरुषों ने। बोलो राम। जो राम जी से मिलने के लिए संसार की पृथ्वी जगत की छोड़ देते हैं। बोलो राम। जो कई बड़े बड़े राजा महाराजा थे और जिनको है भगवान से परम धाम में जाने का, जन्म पर रहित रहने के लिए उन्होंने सब राजपाट छोड़ने लिवी फकीरी। बोलो राम। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म गोरे ध्यान समावे। राज मिलन कर ध्यान ज्ञान सब हीरे ले पावे। ओ सुन तज हरि राज गर्ज सर रे नहीं कोई। कर रयो बेर उपाय राज गिर गिर आ जाए। जहाँ लग ब्रह्म में ब्रह्म न पावसी। कोटिक करो रे उपाय सुख राम गैर सुनता तिया। वेद वेद ध्यान के माय। सुख राम के सुनता तिया भेद ध्यान के माय। ध्यान में भेद है। बोलो राम। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे। राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले आ पावे। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करे और राज प्राप्ति के लिए ज्ञान और ध्यान सब ही को अच्छे लगते हैं। और राज मिलने का ज्ञान ध्यान सब छोड़े और इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है। बोलो राम। राज मिलने का ज्ञान ध्यान सब छोड़े और इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्ति का जो है राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है। करोड़ों उपाय करो, वहाँ तक तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। महाराज फरमाते हे तात्या, भेद से भक्ति से अंदर ध्यान का अनुभव होता है। बोलो राम। भेद से जब भजन करते हैं भक्ति का तो अंदर में ध्यान होता है, अनुभव होता है, अंदर में अनुभव होता है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते सुखराम जी महाराज तात्या को जो ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान संभाल। चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक गुरे जाय। एक ध्यान जप एक रे जगत के माय। रे जगत के रे माय परम पद कदे न पावे। तब के रे यारे सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे। सुख राम गए सुनता दिया समझ भेद इन माय। चार ध्यान जपता चार रे विष्णु लोक को जाए। बोलो राम। चार ध्यान चार जब विष्णु लोक में जाते हैं। एक ध्यान जब जगत में रहते हैं। बोलो राम। चार ध्यान चार जब विष्णु लोक में जाते हैं और एक ध्यान जब जगत में रहते हैं। बोलो राम। एक ध्यान करते हैं जब जगत में रहते हैं और इससे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। तब करो, क्रिया करो, सब तरह का ज्ञान भक्ति करो, सबका फल भोग करके संसार में आते हैं। बोलो राम। है जैसा जैसा तप है क्रिया करते हैं और उसका है फल भोगते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बोलो राम। भक्ति करो, सबका फल भोग कर संसार में आ जाते हैं। महाराज फरमाते हैं हे तात्या, इस वेद को समझो। तब करो, चाहे क्रिया करो, किसी भी प्रकार की दूसरी जो भक्तियाँ करो करने की भक्तियाँ कर रहे हैं सभी तरह का ज्ञान भक्ति करते हैं। वो है जो है सुख भोग के फिर वापस आ जाते हैं। बोलो राम। आगे महाराज फरमाते हैं सेवा पूजा जी गरीर दया ध्यान ये चार। सेवा
जिगरीर दया धर्म ये चार, ये बढ़ते संसार में आगे नहीं रे विचार, आगे नहीं रे विचार हट जब जग में आवे, आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तब जग में आवे। वेद तप नर साज सर्ग के लोग सिधावे, सुख राम गए सुन दांतिया जन वर्म विचार, सेवा पूजा जिगरे दया धर्म ये चार। बोलो राम। सेवा पूजा जिगरे दया धर्म ये चार, ये बढ़ते संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार, आगे नहीं रे विचार हट तब जग में आवे। बोलो राम। सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो, इनका बड़ा संसार में ही मिलता है। बोलो राम। आगे नहीं मिलता। बोलो राम। हट योग तप करने वाले संसार में आते हैं, हट योग करते तप करने वाले संसार में आते हैं। भेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, भेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता। बोलो राम। स्वर्गवास से महाराज परमात्मा, इन साधनों से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति यहाँ से नहीं होती। बोलो राम। तो आगे महाराज परमात्मा है, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। सुर गुण पावे जन्म दर उलटर भुगते आप, उलटर भुगते पाप, उल्टर भुगते पाप। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। सुर गुण पावे जन्म दर, सुरगुण पावे जन्म दर, उलटर भुगते पाप, उलटर भुगते पाप, परम पद कदे नहीं पावे, परम पद कदे नहीं पावे। बोलो राम। रेचक पूरण ध्यान त्रिगोटी में लावे, सुख राम गए सुन दांतिया जासु मिले न आप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। बोलो राम। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप है, हद का ही है, तीन लोग का। बोलो राम। सुरगुण पावे जन्म दर, उल्टर भुगते पाप, उल्टर वापिस पाप है भुगतना पड़ता है। ज्ञान करो, पाठ करो, मंत्र जपो, यह सब ही हद तक के ही जाप है। इनसे तीन लोगों में फलों की प्राप्ति होती है, तीन लोग में, और इन फलों को भोग कर संसार में जन्म मरण लेता है। बोलो राम। इन फलों को भोग कर संसार में जन्मता है, जन्म लेता है, और इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। रेचक पूर्ण ध्यान करके त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, रेचक पूर्ण ध्यान करके त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। महाराज परमात्मा हे तात्या, इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो राम। जब रेचक पूर्ण ध्यान करते हैं तो भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो राम। तो अब संगत का टाइम हो गया है, और अब शाम को ये तात्या का समाज, सुखराम जी महाराज का तात्या का समाज है, ये सुखराम जी महाराज तात्या को है भेद की बात बताते हैं। बोलो राम। जय बोलो श्री दरियाओ जी महाराज की जय, जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय, जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय, जय बोलो श्री राघवदास जी महाराज की जय, जय बोलो श्री सुखसारण जी महाराज की जय, जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय, जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय, जय बोलो श्री बस्ती राम जी महाराज की जय, जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय, जय बोलो श्री बक्सी राम जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंता ने गणी खम्मा, अमर लोग भाग्य ने गणी खम, जीवा तर जाज ने गणी खम, राम सभा में राम राम।
सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, सबको प्रणाम। राम राम। अब संगत शाम को 9:15 बजे से 10:30 बजे होगा और ये दांतिया का समाज है आधा हुआ है, आधा अभी शाम को बचेंगे। और सभी लोग भजन जरूर करते रहिए, भक्ति में ध्यान जरूर लगाइए, संगत तो सुनिए पर भजन जरूर करते रहिए। और यही आपको है, बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भजन करते रहना, भक्ति जरूर करना, राम के नाम को सिमरते रहना। जो है सार चीज़ वही है। बोलो राम।